हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। जैसा हमने पिछली वीडियो में समझा था कि एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले देखते हैं वॉइस क्या होते हैं। वॉइस रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की उसके वर्ब के साथ क्या रिलेशनशिप है। इससे हमें हेल्प होती है डिटरमाइन करने में सब्जेक्ट ने काम किया, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, या सब्जेक्ट को उस काम का असर हुआ। अब देखते हैं कि इसकी यूज क्या है ग्रामर में। इट कन्वेज फोकस ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में किस बात पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो हमें उस सेंटेंस की वॉइस से पता चलता है। क्या वो फोकस सब्जेक्ट पे है या उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द डॉग चेज द कैट। मतलब एक डॉग ने कैट का पीछा किया। द डॉग चेज द कैट, या द कैट वॉज चेज बाय द डॉग। कैट को डॉग के द्वारा चेज किया गया, पीछा किया गया। इन दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब सेम है, लेकिन फोकस चेंज हो गया। इस सेंटेंस में डॉग के ऊपर फोकस है और इसमें कैट के ऊपर। यही सब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो हमें हर सेंटेंस को देखने से पहले पूछना है वो ये कि हु परफॉर्म द एक्शन। एक्शन किसने परफॉर्म किया, काम किया किसने, और क्या वो काम करने वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज था या ऑब्जेक्ट की तरह। और डिटेल में सबसे पहले अब देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। सब्जेक्ट टेल्स अस हु इज डूइंग समथिंग या व्हाट या हु समथिंग इज। एक बार समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट हमको बताता है कि कौन काम कर रहा है। जैसे हु ईट्स एप्पल्स, कौन खाता है, शी ईट्स एप्पल्स। तो शी क्या हुआ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। हु बॉट अ न्यू कार, कौन न्यू कार लेके आया, दे बॉट अ न्यू कार। तो दे क्या हुआ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। हु टॉट द स्टूडेंट्स, राम टॉट द स्टूडेंट्स। तो राम क्या हुआ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। हु प्लेड हैप्पीली, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली। तो द चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट। व्हाट इज डिलिशियस, द केक इज डिलिशियस। केक अच्छा बना है, मतलब केक टेस्टी है। तो यहां पे केक क्या हो गया हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट टेल्स अस हु इज अफेक्टेड या ऑन विच समथिंग इज डन। कौन अफेक्ट हुआ है या किसके ऊपर काम हुआ है। जैसे इसी सेंटेंस को देखेंगे, शी ईट्स व्हाट, क्या खाया उसने, एप्पल्स। तो एप्पल्स ने कुछ किया नहीं, शी का अफेक्ट एप्पल के ऊपर हुआ, इसलिए एप्पल्स क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। दे बॉट व्हाट, क्या लेके आए वो, दे बॉट अ न्यू कार। तो अ न्यू कार के ऊपर दे का अफेक्ट हुआ, इसलिए ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। राम टॉट हुम, किसको पढ़ाया राम ने, राम टॉट द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो गए ऑब्जेक्ट। उन्होंने नहीं किया, राम ने काम किया जिसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर आया। द चिल्ड्रन प्लेड व्हाट, द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट। बच्चों ने क्या खेला, क्रिकेट। स्टूडेंट कॉल्ड हुम, स्टूडेंट्स कॉल्ड देयर पेरेंट्स। बच्चों ने किसको कॉल किया, अपने पेरेंट्स को। तो इस स्लाइड को देख के आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहे हैं, और जिनके ऊपर काम हो रहा है, जिसने उस वर्ब का अफेक्ट अपने ऊपर लिया है, वो होंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स। अब आगे देखते हैं डिफरेंस क्या होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझने के बाद हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। वर्ब जो एक्शन शो कर रहा है वो काम हमारा सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। जब वर्ब जो हमें एक्शन शो कर रहा है वो सब्जेक्ट ही कर रहा होगा सेंटेंस में, तब हम उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर जो वर्ब ने काम शो किया वो काम सब्जेक्ट ने नहीं किया, उसके ऊपर उसका अफेक्ट आया, तब वो होगा एक पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल से समझेंगे। द डॉग चेज द कैट, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। तो
किसने चेज किया, वर्ब क्या है पहले वर्ब देखेंगे, वर्ब इज चेज्ड, वर्ब काम हुआ, किसने किया, डॉग ने ही किया क्योंकि उसने ही चेज किया था कैट को, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही वो वर्ब कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ, एक्टिव। अब यहां देखिए, द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग, काम किसने किया, डॉग ने चेज किया ना, वर्ब ये रहा हमारा, ये रहा हमारा वर्ब, काम किसने किया, डॉग ने, लेकिन वो सेंटेंस में पीछे है, जिसके ऊपर काम हुआ, डॉग किसके पीछे भागा था, कैट के, तो कैट को जब हमने सब्जेक्ट की जगह रखा तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, पैसिव। एक बार पढ़ते हैं, द डॉग, यानी कि डॉग क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट, इज परफॉर्मिंग द एक्शन, इस वाले सेंटेंस में डॉग जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है, तो क्या हुआ ये सेंटेंस, इट इज एक्टिव। बट कैट, जिसके ऊपर काम हुआ है चेज होने का, वो जब सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा पैसिव। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब अगर हम दोनों को देखें, बात तो दोनों में सेम ही कन्वे हो रही है, बल्कि देखेंगे तो पैसिव सेंटेंस थोड़े अटपटे और लंबे लगते हैं, तो आखिर इनका यूज क्या होगा, एक बार इसको देखते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस को देख के हमें समझ में आ रहा है कि पैसिव और एक्टिव सेंटेंसेस में सारा डिफरेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को लेके है। पैसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। दोनों ही सेंटेंसेस को अगर आप देखोगे तो जो पहला वाला सेंटेंस है ये ज्यादा नेचुरल लग रहा है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही सेंटेंसेस यूज करते हैं और दोनों का मीनिंग भी सेम है, तो आपको लग रहा होगा कि हमने ये इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस फिर बनाए ही क्यों। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर हम पैसिव सेंटेंसेस का यूज क्यों करते हैं। तो केसेस इन विच पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड, कहां पे हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। फर्स्ट, द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। जिन सेंटेंसेस में जिसने काम किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर काम हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम कौन सी वॉइस यूज करेंगे, पैसिव वॉइस। जैसे द चीफ गेस्ट वॉज वेलकम्ड बाय द हेड गर्ल, चीफ गेस्ट को वेलकम किया हेड गर्ल ने। इस सेंटेंस में चीफ गेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको सब्जेक्ट बनाया और हेड गर्ल जिसने वेलकम किया उसको हमने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना दिया। या फिर माई स्टोरी वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल द जजेस, सभी जजेस ने मेरी स्टोरी को अप्रिशिएट किया। इसमें फोकस किस पे हुआ, स्टोरी के ऊपर। काम किसने किया, अप्रिशिएट करने का, जजेस ने, बट हमने उनको प्रेफरेंस ना देके उस स्टोरी को प्रेफर किया, इसलिए हमने उसको क्या बनाया, पैसिव सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, when the doer of the action is unknown या unimportant, मतलब जब हमें या तो डूअर मतलब जिसने काम किया वो पता ही नहीं हो कि कौन था वो, या फिर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बारे में कुछ लिखा जाए, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे द रोड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस वॉज डग अप, किसी ने हमारे घर के आगे की रोड को डग कर दिया, खोद दिया, तो हम क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस, क्योंकि हमें पता ही नहीं किसने किया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या, रोड को खोदा गया, तो रोड के ऊपर काम हुआ, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया इस सेंटेंस का, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, पैसिव में। द आइडेंटिटी कार्ड्स वर चेक्ड एट द गेट, गेट पे आईडी कार्ड्स को चेक किया गया, तो आईडी कार्ड्स ने कुछ काम नहीं किया ना, लेकिन उनको सब्जेक्ट बनाया क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस सेंटेंस में। किसने चेक किया ये हमें पता ही नहीं है, तो उसका हमने यूज ही नहीं किया, इसको हमने किस वे में प्रेजेंट किया, पैसिव वॉइस में। थर्ड केस होता है जब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काम करने वाले से, मतलब when the action is more important than the doer, जिसने काम किया वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन उसने जो काम किया उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे देखते हैं, लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ एट 10 PM, लाइट्स 10 बजे बंद हो जाती हैं। कौन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइट्स का बंद होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को किस में फ्रेम किया, पैसिव वॉइस में। अगला देखते हैं, मेनी ट्रेन्स वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द थिक फॉग, बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हो गई थी क्योंकि बहुत थिक फॉग था। अब ये ट्रेन्स किसने कैंसिल की, रेलवे डिपार्टमेंट हो सकता है, अथॉरिटीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हमारे लिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रेन कैंसिल हुई,
तो हमने इस सेंटेंस को भी किस में फ्रेम किया, पैसिव वॉइस में। लास्ट होता है when we know who has done the action, जब हमें पता है कि एक्शन किसने किया है लेकिन हम उसे बताना नहीं चाहते इतना, but we don't want to name the person, हमें उसके बारे में नहीं बताना। जैसे my English book was stolen, किसी ने स्टोल की होगी, क्या पता हमें पता हो लेकिन हमें उसको रिवील नहीं करना है, तब हम किसका यूज करेंगे, पैसिव वॉइस का। my English book क्या हुई, वो स्टोलन हो गई, चोरी हो गई। A complaint was lodged against the teacher, टीचर के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन फाइल की, तो कंप्लेन को हमने क्या बना दिया सेंटेंस का, सब्जेक्ट। किसने की वो हम अभी रिवील नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने इसको भी किस में फ्रेम किया, पैसिव वॉइस में। आई होप ये चारों ही पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब पर्सन रिसीविंग द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर काम हुआ जब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तब। दूसरा, व्हेन डूअर ऑफ द एक्शन, जिसने काम किया वो या तो अननोन है या अनइम्पॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड, जब एक्शन जो हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द डूअर, जिसने किया उससे ज्यादा। फोर्थ, वी नो हु हैज डन द एक्शन, हमें पता है कि किसने काम किया है लेकिन हम उसे रिवील नहीं करना चाहते हैं तब। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम टेंस वाइज सारे ही एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि किस टेंस में सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई होप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, हमने आगे सब अच्छे से पढ़ लिया था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे हो जाता है, सब्जेक्ट सबसे पीछे, सब्जेक्ट सबसे पीछे, और बीच में क्या क्या आता है अब ये देखते हैं। सबसे पहले वर्ब चेंज होगा इज आर के साथ। यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट, वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले इज या फिर आर का यूज होगा, और इनके बाद में हम यूज करेंगे बाय। एग्जाम्पल से समझते हैं। द शेफ, ये है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, डिश ऑब्जेक्ट, और क्या किया उसने, कुक की, ये हो गया हमारा वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब हमने इसको पैसिव में किया तो सबसे पहले हम किसको ले गए, डिश को, लास्ट में किसको ले गए, शेफ को, और कुक चेंज हो गया इज कुक्ड। कुक्स क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज कुक्ड। इज क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट को चेंज कर रहे हैं, और डिश क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने इज का यूज किया। कुक्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीच में क्या लगाया हमने, बाय, क्योंकि किसने डिश, किसके द्वारा डिश बनाई गई, शेफ के द्वारा, तो बाय हमें बता रहा है किसके द्वारा। और एग्जांपल्स देखते हैं। यू क्या हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, यू वॉच मूवीज, यू हो गया सब्जेक्ट, वॉच हो गया वर्ब, और मूवीज हो गई हमारा ऑब्जेक्ट। जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया हमारा मूवीज, आर वॉच्ड। आर वॉच्ड क्यों, मूवीज क्या है प्लूरल, उसके साथ हमने क्या यूज किया, आर, और वॉच्ड, वॉच हमने चेंज कर दिया वॉच्ड में, और बाय क्योंकि वो बता रहा है किसके द्वारा देखी गई, और यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो हम लास्ट में ले गए। नेक्स्ट इज आई बेक अ केक। आई क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसको हम लास्ट में ले गए। बेक क्या है वर्ब, उसको हमने चेंज कर दिया इज बेक्ड, और किसके द्वारा हुआ, बाय लगा इसलिए, और केक क्या था हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, उसको हम सबसे आगे ले गए। इसमें आपने दो चीजें नोटिस की होंगी, यहाँ पे ये यू था, ये ऑब्जेक्ट में जाके भी यू रहा, लेकिन आई ऑब्जेक्ट में जब हमने इसको ऑब्जेक्ट में ले गए तो वो क्या बन गया, मी। तो अब इसको समझेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ। प्रोनाउंस दो टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या, अगर एक सेंटेंस है उसके तीन पार्ट होंगे, आगे वाला वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट, पीछे वाला ऑब्जेक्ट। अगर कोई प्रोनाउन सेंटेंस के इस पार्ट में यूज हुआ है, सब्जेक्ट वाले पार्ट में, तो वो कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अगर वो इस पार्ट में यूज हुआ है वर्ब के बाद, तो वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा पहले आए था यूज सेंटेंस में, जब हम उसको चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मी में।
वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में। यू चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। ही किस में जाएगा, हिम में। शी, हर, इट ही रहता है। दे, देम में चेंज हो जाता है। और एग्जाम्पल्स देखेंगे इसको समझने के लिए और डिटेल में। अभी देखते हैं, यहां थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर लेंगे। इज और आर, इज आर यूज करेंगे ना सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ पे वॉज वर नहीं इज आर आएगा। तो इज आर कब आता है, एक इसको भी चेंज करेंगे। इज किसके साथ आएगा, अगर इससे यूज होने वाला पहला वर्ड यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन था, या फिर ही था, शी था, या इट था, तो हम किसका यूज करेंगे, इज का। अगर उससे पहले प्लूरल नाउन था तो हम किसका यूज करेंगे, आर का। आर का यूज कब होगा, जब उससे पहले वाला सब्जेक्ट या तो प्लूरल नाउन था, या वी था, यू या दे। एक और चीज रह गई, वो है एम। तो यहां पे हम ऐड करेंगे एम भी। एम का यूज कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई। उस केस में हम आई के साथ एम यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, चेंज करेंगे हम एक्टिव से पैसिव में। सबसे पहला काम है हमारा सेंटेंस में ये देखना कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, और एन एप्पल ऑब्जेक्ट। तो ये हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल। इसके बाद क्या आएगा, ईट्स। एप्पल सिंगुलर है तो एन एप्पल इज। ईट्स किस में चेंज होगा, ईट्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड। ईट्स का हो जाएगा ईट, एट, ईटन। एन एप्पल इज ईटन। फिर क्या यूज करते हैं हम, बाय। और किसने खाया, वो शी। शी था हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जब वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो हर। एन एप्पल इज ईटन बाय हर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द डॉग चेजेस द कैट। सब्जेक्ट क्या है, द डॉग। चेज करना वर्ब हो गया, और कैट हो गई हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। इसको अब आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, द कैट चेजेस। कैट के साथ आगे क्या आएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा इज। द कैट इज, चेजेस चेंज हो जाएगा चेज्ड। फिर किसने चेज किया, बाय द डॉग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दे क्लीन द हाउस। सब्जेक्ट क्या है, दे, ऑब्जेक्ट द हाउस, और वर्ब क्या हो गई हमारी, क्लीन करना। तो चेंज करेंगे, द हाउस पहले आ जाएगा, दे बाद में जाएगा, क्लीन बीच में। तो द हाउस हाउस सिंगुलर है इसलिए उसके साथ लगेगा इज। क्लीन किस में चेंज होगा, क्लीन्ड। किसने किया, उसके लिए हम यूज करेंगे बाय। और दे किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज हो जाएगा देम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। द हाउस इज क्लीन्ड बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। टीचर ने एक्सप्लेन किया क्या चीज, लेसन। तो लेसन सबसे पहले आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट यहां के क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या हो गया वो, द लेसन। एक ही लेसन है, एस नहीं है यहां पे, इसलिए हम इसको सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, इज। द लेसन इज, एक्सप्लेन्स किस में चेंज हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड। और इसके बाद किसने किया, उसके यूज के लिए हम बाय द टीचर, लास्ट में आ जाएगा वो। ठीक, नेक्स्ट। वी रीड द बुक। द बुक आ गया सबसे पहले। रीड, बुक सिंगुलर है इसलिए उसके बाद इज। रीड के साथ द बुक इज रेड। रीड के फॉर्म्स होते हैं रीड, रेड, रेड। तो रीड स्पेलिंग सेम ही रहती है।
प्रोनाउंसिएशन में चेंज आता है। द बुक इज रेड बाय, वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में। ठीक, नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आस्क मेनी क्वेश्चंस, बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले मेनी क्वेश्चन आ जाएगा सबसे आगे, मेनी क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस प्लूरल है ना, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। मेनी क्वेश्चंस आर, आस्क किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड, किसने किए, बाय, और द स्टूडेंट्स सबसे पीछे, बाय द स्टूडेंट्स। अब ये वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो बहुत सिंपल थे, उनमें हमने आगे कुछ और यूज नहीं किया था, सिर्फ 3 चीजें यूज की, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हमने कुछ और वर्ड्स भी ऐड किए हैं, उनको भी समझेंगे। इसको देखिए, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स डेली, गार्डनर डेली प्लांट्स को पानी देता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, द गार्डनर, ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स, वर्ब क्या है, वाटर करना, वाटर्स। बट ये एक एक्स्ट्रा मीनिंग कन्वे कर रहा है कि वो डेली ही करता है। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, आगे का सेम रहेगा, द प्लांट्स, द प्लांट्स, द प्लांट्स, प्लांट्स प्लूरल है इसलिए इनके साथ लगेगा आर, द प्लांट्स आर, वाटर्स किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, वाटर्ड, वाटर्ड कौन वाटर करता है, गार्डनर, सो बाय द गार्डनर, और डेली करता है इसलिए उस डेली को हमने बस लास्ट में ऐड कर दिया। तो क्या बन गया, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर डेली। अगला देखते हैं, द आर्टिस्ट पेंट्स ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स, कैसे लैंडस्केप पेंट करता है, ब्यूटिफुल। तो द आर्टिस्ट कौन करता है, आर्टिस्ट, सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया, पेंट करना, पेंट्स, और ब्यूटिफुल लैंडस्केप हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसको पूरा आगे ले आएंगे क्योंकि हमारे सेंटेंस में अब ये पूरा ब्यूटिफुल भी बता रहा है लैंडस्केप कैसा है, तो हम इसको पूरे को क्या मानेंगे, एक ऑब्जेक्ट। तो ब्यूटिफुल लैंडस्केप सबसे पहले आ जाएगा, ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स। अब ये प्लूरल है, इसके साथ क्या यूज होगा, आर, पेंट्स किस में चेंज हो जाएगा, पेंटेड, बाय, कौन पेंट करता है, हमारा सब्जेक्ट, इसमें क्या था, द आर्टिस्ट, तो बाय द आर्टिस्ट। डन। नेक्स्ट, दे डिस्कस द प्रोजेक्ट इन डिटेल। इन डिटेल एक्स्ट्रा बात बता रहा है, जैसे वहां पे डेली हो रहा था वो, ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे डिटेल डिस्कस हो रहा है, डिटेल में, इसलिए वो एक्स्ट्रा बात कन्वे कर रहा है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो द ऑब्जेक्ट इज डिस्कस्ड बाय देम इन डिटेल, जैसे वहां पे हमने डेली को लास्ट में ऐड किया, इसमें एक्स्ट्रा बात जो कही है उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो द प्रोजेक्ट इज, द प्रोजेक्ट क्योंकि सिंगुलर था इसलिए इज यूज किया, और डिस्कस चेंज हो जाएगा डिस्कस्ड, DISCUSSED, डिस्कस्ड कौन करता है, बाय, दे का चेंज हो गया, देम, आगे बस इन डिटेल। ठीक, अगला देखते हैं, द कमेटी अप्रूव्स द न्यू पॉलिसी, सब्जेक्ट क्या है, कमेटी, वर्ब अप्रूव्स, और द न्यू पॉलिसी हमारा ऑब्जेक्ट, उसको सबसे आगे ले आएंगे, द न्यू पॉलिसी, आगे आ गया। अब सिंगुलर है तो इज अप्रूव्ड, अप्रूव चेंज हो गया हमारा अप्रूव्ड में, अब बाय, ठीक है, अप्रूव्ड बाय कौन करता है, द कमिटी।
द ठीक, नेक्स्ट द साइंटिस्ट कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट्स रेगुलरली। जैसे वहां डेली था, यहां पे क्या है एक्स्ट्रा, रेगुलरली। तो कौन करता है कंडक्ट? द साइंटिस्ट। कंडक्ट्स क्या हो गया हमारा? वर्ब। और एक्सपेरिमेंट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसको सबसे आगे ले जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स प्लूरल है तो इसके साथ आएगा आर। कंडक्ट्स का क्या हो जाएगा? कंडक्टेड। फिर बाय द साइंटिस्ट, बाय द साइंटिस्ट, और लास्ट में रेगुलरली। ठीक, इसको देखते हैं। द मैनेजर रिव्यूज द रिपोर्ट एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो हर सुबह करता है। तो द मैनेजर सब्जेक्ट, रिव्यूज वर्ब, और द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सबसे आगे ले आएंगे, द रिपोर्ट सिंगुलर है तो इज। रिव्यूज किस में चेंज हो जाएगा? रिव्यूड। फिर बाय द मैनेजर कब की जाती है? एवरी मॉर्निंग। उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक, तो हमने सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव को पैसिव में बनाना सीखा है। अब अगला हम देखेंगे सिंपल पास्ट कैसे चेंज होगा। इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव केस में। बट जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वॉज या वर। जैसे वहां पे इज एम आर लगाया था, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म वहां फर्स्ट फॉर्म, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वो भी वर्ब की थर्ड में चेंज हुई थी, ये भी थर्ड में चेंज होती है। फिर बाय और सब्जेक्ट। तो ध्यान से देखो तो बाकी पूरा पार्ट सेम है, बस ये चेंज हुआ है क्योंकि वो प्रेजेंट में था इसलिए इज एम आर, ये पास्ट में है इसलिए वॉज वर, बाकी पूरा सेम है। देखते हैं एक बार। द बेबी एट द मील। बच्चा है, उसने खाना खा लिया। तो एट क्या हो गया हमारा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बेबी क्या है? सब्जेक्ट। मील क्या है? ऑब्जेक्ट। मील को हम सबसे आगे ले गए, बेबी को लास्ट में, और एट हमने चेंज किया वॉज ईटन। देखते हैं द मील। अब मील क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट। एट किस में हो गया? वॉज ईटन। ईटन क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय लगा दिया, और बेबी जो यहां सब्जेक्ट था, यहां हमने उसको अपना ऑब्जेक्ट बना दिया। और एग्जाम्पल देखते हैं। यू वॉच्ड मूवीज। मूवीज क्या था हमारा इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। वो हम सबसे पहले ले आए मूवीज। वॉज वॉच्ड किस में चेंज हो गया? वर वॉच्ड। वर किसकी वजह से आया? ये प्लूरल था इसलिए, और वॉच्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय लगाएंगे, और यू किस में चेंज हो गया? फिर से यू में। आई बेक्ड अ केक। मैंने एक केक बेक किया। तो अ केक यहां पे था हमारा ऑब्जेक्ट, इधर क्या बन गया? सब्जेक्ट। बेक्ड किस में चेंज हो गया? वॉज बेक्ड में। बेक की फॉर्म्स होती है बेक, बेक्ड और बेक्ड, इसलिए सेम रहता है। और आई किस में चेंज हो गया? मी में। और बाय हमारा लगेगा ही। एक बार फिर से देख लेते हैं वॉज वर कहाँ यूज होते हैं। वॉज किसके साथ यूज होगा? जब सिंगुलर नाउन होगा उससे पहले, या फिर आई, ही, शी और इट होगा। वर किसके साथ होगा? या तो आगे प्लूरल नाउन हो, या यू, वी और दे हो। अब कुछ इसके भी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम सिंपल पास्ट के एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले है शी एट एन एप्पल। शी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। एट वर्ब, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? मैं
सब्जेक्ट के लिए एस लिखूंगी बार बार, ऑब्जेक्ट के लिए ओ, वर्ब को हम बस चेंज करेंगे क्योंकि इन दोनों में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो एप्पल, एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। 8 किस में चेंज होगा, एन एप्पल सिंगुलर था तो एन एप्पल हमारा आगे चला गया और फिर एन एप्पल वॉज, 8 किस में चेंज हो गया, ईटन, बाय लगाएंगे और शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। ठीक, चलो लिख ही देते हैं, एन एप्पल। अब ये द डॉग चेज्ड द कैट, तो कैट, द कैट सबसे आगे आ जाएगा। द कैट चेज्ड किस में चेंज हो जाएगा, वॉज चेज्ड, बाय लगेगा ही, किसने चेज किया, द डॉग, द डॉग। नेक्स्ट, दे क्लीन्ड द हाउस, द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे सबसे पहले ले जाएंगे, द हाउस। क्लीन्ड किस में चेंज हो जाएगा, हाउस सिंगुलर है तो पहले लगेगा वॉज, क्लीन्ड का क्लीन्ड ही रहेगा, बाय किसने किया, दे चेंज हो जाएगा देम। ठीक, अब ये देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, द लेसन सबसे पहले आएगा, द लेसन। एक्सप्लेन्ड किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेसन सिंगुलर है तो ये वॉज एक्सप्लेन्ड, और फिर बाय किसने किया, द टीचर, द टीचर। वी रीड द बुक, द बुक सबसे पहले आएगा, द बुक। अब रीड किस में चेंज हो जाएगा, द बुक वॉज रेड, किसने की, बाय, और वी चेंज हो जाएगा अस में, द बुक वॉज रेड बाय अस। द स्टूडेंट्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, सबसे पहले क्या आएगा, मेनी क्वेश्चंस, आस्क्ड किसमें, क्योंकि क्वेश्चंस प्लूरल है तो ये वर आस्क्ड, फिर से आस्क्ड, किससे, बाय द स्टूडेंट सबसे पहले, द स्टूडेंट्स। लास्ट वाली लाइन को थोड़ा समझ लें। अब इसको देखते हैं, एवरीबडी प्रेज्ड हर डांस परफॉर्मेंस। अब सिर्फ डांस परफॉर्मेंस अगर हम लेते तो वो ऑब्जेक्ट होता, उसके साथ हमने हर यूज कर दिया क्योंकि किसी लड़की की डांस परफॉर्मेंस थी, तो अब हम इस पूरे को ही एक ऑब्जेक्ट लेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा वो हर डांस परफॉर्मेंस। प्रेज्ड किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिंगल है परफॉर्मेंस तो वॉज प्रेज्ड, बाय लगा के सबसे आगे कौन है, एवरीबॉडी, वो चला जाएगा लास्ट में। एवरीबॉडी। ठीक, इसको देखते हैं, सेवरल पीपल अप्रोच्ड किसको, मी, एक्स्ट्रा क्या है इसमें, फॉर हेल्प, तो अब मी को सबसे आगे ले आएंगे, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बाद में है तो उसको लास्ट में यूज करेंगे। मी किस में चेंज हो जाएगा, आई। अप्रोच्ड किस में जाएगा, क्योंकि आई सिंगुलर है तो वॉज अप्रोच्ड, किसने, बाय, अप्रोच्ड बाय सेवरल पीपल, किसके लिए, फॉर हेल्प, हम लास्ट में लगा देंगे, फॉर हेल्प। इसको देखते हैं, द एक्सीडेंट डिड नॉट कॉज एनी डैमेज। एक्सीडेंट हमारा सब्जेक्ट, उसको लास्ट में, एनी डैमेज सबसे आगे, और डिड नॉट कॉज हमारा वर्ब है। इसमें ध्यान देना है हमें, जहां पे ऐसा नॉट यूज किया है और यहां साथ में एनी है,
जब हम उसको पैसिव में चेंज कर देते हैं तो नॉट एनी की जगह हम क्या यूज करते हैं, नो। तो ये क्या चेंज हो जाएगा, नो डैमेज। तो नो डैमेज, डिड नॉट कॉज, डिड हट जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा, वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है वॉज। कॉज किस में चेंज हो जाएगा, कॉज्ड। एक्सीडेंट ने किया, उसको लास्ट में ले जाएंगे, बाय द एक्सीडेंट। ठीक, इसको ही गेव एन एक्सीलेंट स्पीच, तो पूरा एक्सीलेंट स्पीच हमारा अब क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो एन एक्सीलेंट स्पीच, उसके बाद क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए अब लगाएंगे वॉज। गेव किस में चेंज हो जाएगा, गिवन। फिर लगाएंगे हम बाय, और किसने दी थी, ही, तो ही चेंज हो जाता है हिम। ठीक, लास्ट, नो सेकेंड लास्ट, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स, तो सबसे पहले आएगा द फ्लावर्स, अब यहां डिड नॉट प्लक किस में चेंज हो जाएगा, फ्लावर्स की वजह से आएगा वर, नॉट प्लक का चेंज हो जाएगा नॉट प्लक्ड, वर नॉट प्लक्ड, किसने, बाय चिल्ड्रन, बाय और चिल्ड्रन। लास्ट, शी ब्रोक द वास, ये इजी है, द वास सबसे आगे, ये हो गया हमारा सेंटेंस का अब सब्जेक्ट। अब ब्रोक किस में चेंज हो गया, वास सिंगुलर है तो वॉज ब्रोकन, किसने किया, बाय, शी चेंज हो गया हमारा हर। तो अब हमने देख लिए सारे सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस को कैसे हम सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आज हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट कवर किया है, कल हम बाकी के टेंसेस कवर करेंगे। ये सारा जो आज हमने पढ़ा है ये आपको ऐप पे पीडीएफ में अवेलेबल होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।